Hello everyone. Good afternoon. Hello, Hello. good afternoon, ma'am. So in the previous lecture, you have learned about how to pass the journal entry in Tally with normal transaction. Today you will learn how to pass the journal entry with TDS. Okay. सो हम लोग को आज देखना है कि टीडीएस के साथ जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्यू ट्रांजेक्शन्स रखे हुए हैं। उसके साथ हम लोग को नॉर्मल जीएसटी की एंट्री पास करनी है, बट साथ में उसके ऊपर अगर टीडीएस एप्लीकेबल होगा तो आपको टीडीएस भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है। सो वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5 बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ने नॉर्मल जर्नल एंट्री पास किया था विद जीएसटी। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सोनी मोनी प्राइवेट कंपनी ऑफ मुंबई, आपको जीएसटी नंबर दिया हुआ है, सोनी मोनी कंपनी है, आपको जर्नल एंट्री पास करना है। जीएसटी रेट आपको यहाँ पे बोला हुआ है 28%। ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को टैली में कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा सोनी मोनी करके। यह टैली का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, राइट? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. यहाँ पे जो प्रीवियस कंपनी है उसको शट करना है आपको। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको कंपनी क्रिएट करना होगा। कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस पाथ, अगर आपको पाथ चेंज करना है, अगर आपके पास बहुत सारी एंट्री है तो आप पाथ चेंज कर सकते हो, तो आपको ये डेटा इजीली मिल जाएगा। ओके। यहाँ पे हम लोग कंपनी का नाम क्रिएट कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड आपके पास है ये। ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट बोला है, ये मुंबई में कंपनी है तो आप महाराष्ट्र यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ईयर चेंज करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर कौन से ईयर से आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं 19 को ले रही हूँ। ठीक है। कंपनी का नाम लिया हमने, यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र लिया और फाइनेंशियल ईयर मैंने चेंज किया। 3 चीजें मैंने यहाँ पे चेंज की जब मैं कंपनी क्रिएट कर रही हूँ, और कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही ये कंपनी आपकी सेव हो जाती है, आपका फर्स्ट क्या काम होगा, कंपनी जैसे ही क्रिएट हो जाती है आपका फर्स्ट काम है कि आपको यहाँ पे फीचर्स ऑन करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे हम लोग टैली विद जीएसटी कर रहे हैं, यहाँ पे टीडीएस विद जीएसटी साथ में करने वाले हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन को दोनों लगाना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F11 करके F3 में जाना है। F11 करने के बाद F3 में जाना है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जीएसटी दिखेगा और राइट साइड पे आपको टीडीएस दिखेगा। तो आपको दोनों को अनेबल करना है। अभी फिलहाल डिसेबल चल रहा है, हम लोग पहले जीएसटी को यस करते हैं। जीएसटी का सेट बोला है उसको भी यस करो, और सॉरी वैट को गलती से हो गया। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे यस कीजिए, ये दोनों को यस करना है, जीएसटी यस एंड जीएसटी का जो अल्टर है सेट अल्टर उसको भी आपको यस करना है। जैसे आप अंदर आओगे आपको महाराष्ट्र पूछेगा, रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर ही रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल जो है वो 19 से रहेगा। आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करना है। तो जीएसटी नंबर एंटर करने के लिए आपको जीएसटी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको जीएसटी नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है 27AACB2528H1ZV। ये देखो यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है जीएसटी नंबर वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जानबूझ के मैंने यहाँ पे एरर लिया हुआ है। क्योंकि ये जो आपने हम लोग अभी तक जितने भी सम्स कर रहे थे सब कहाँ पे भी एक भी एरर नहीं आ रहा था, तो आपको एरर दिखाने के लिए मुझे एक यहाँ पे लेना पड़ा। ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा विद जीएसटी नंबर। आप चेंज करोगे तो लाइक हमारा ये रॉन्ग है, हम लोग फिलहाल उसको एंटर कर रहे हैं क्योंकि रॉन्ग ही रख रहे हैं हम लोग। चाहिए तो आप इसको राइट भी कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बताया था एक बार वो एरर देगा, बार बार एरर नहीं देगा वो आपको। तो स्क्रीन आपका एंड पे लेके जाके इसको पूरा चेंज करो। महाराष्ट्र है तो 27 तो रहेगा ही, लेकिन आपका हो सकता है पीछे का डेटा अलग हो, तो उसको हम लोग अभी क्या करते हैं महाराष्ट्र के हिसाब से चेंज करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं डालती हूँ यहाँ पे
लास्ट का मैंने आपको बोला था, यहाँ पे पेन नंबर होगा बीच में। अभी देखो इसने एरर नहीं लिया, मतलब ये प्रॉपर है, आपने जो जीएसटी नंबर डाला है दैट इज योर प्रॉपर मुंबई का। मंथली ही रखना है, बाकी सब आपको यहाँ पे सेम रखना है। एडवांस पे अगर लगाना होगा तो आप यस कर सकते हो, बाकी क्लासिफिकेशन चाहिए तो आप यस रख सकते हो, आपके ऊपर है। जीएसटी अनेबल क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको जहाँ पे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे या फिर आइटम सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको बताना पड़ेगा, या फिर हम लोग रखते हैं इसको नो ही करते हैं, उसको लेने तो अपने हिसाब से। ठीक है, हम लोग ने सेव कर लिया। जैसे आप सेव कर रहे हो उसको यहाँ पे हम लोग को टीडीएस भी एप्लीकेबल करना है, यस। जैसे आप टीडीएस का सेट अल्टर यस करोगे आपको वो 10 नंबर पूछेगा। 10 नंबर क्या होता है, इसका डिजिट कैसा होता है, इसका 10 कैरेक्टर्स होता है। स्टार्टिंग का 4 अल्फा होता है, स्टार्टिंग का 4 अल्फा होगा एंड 5 न्यूमेरिक होगा एंड अगेन 1 अल्फा होगा। डायरेक्टरी टाइप को मैंने कंपनी रखा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे पेन नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पेन नंबर डालना पड़ेगा। तो पेन नंबर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। पेन नंबर आपका आएगा AATI1446A। ये पेन नंबर मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों डाला, क्योंकि ये जो पेन नंबर है आपसी नॉर्मली जीएसटी नंबर के अंदर पेन नंबर होता है यार, समझ में आ रहा है। ये आपको जो दिख रहा है AATI1446, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो जीएसटी सेट अलर्ट में जाके यस करोगे, और यहाँ पे जो आपको बीच में होगा 27 इज योर स्टेट कोड, उसके बाद में जो 10 कैरेक्टर्स होगा दैट इज योर पेन नंबर AATI1446A, दैट इज योर पेन नंबर। सो वही पेन नंबर मैंने यहाँ पे भी रखा है, क्योंकि दोनों पेन नंबर सेम ही होना चाहिए ना, क्योंकि आपका ही है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे जीएसटी को भी अनेबल किया, टीडीएस को भी अनेबल किया हमने, एंड पेन नंबर भी डाला। अगर आप पेन नंबर नहीं डालोगे तो जिसका उसका डिफॉल्ट जो जीएसटी रेट है वो छोड़ के वो 20% जीएसटी एप्लीकेबल करेगा। समझ में आया? ठीक है, सो हम लोग का ये एंट्री हो गया, यहाँ पे कंपनी क्रिएट करके हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका करंट पीरियड क्या चल रहा है, 1920 का पीरियड चल रहा है। तो यहाँ पे हमने एक भी वाउचर में एंट्री पास किया हुआ नहीं है। तो हम लोग एक बार हमारे ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे आपको बोला है गॉट अ बिल ऑफ ₹75,000 फ्रॉम डायरेक्ट एसोसिएट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट फॉर एडवाइजिंग इन जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। आपको यहाँ पे देख सकते हो आप एडवाइस किया हुआ है, आपने सर्विस लिया है, एडवोकेट से सर्विस लिया है, दैट इज एडवोकेट का सर्विस, दैट इज योर लीगल सर्विस। समझ में आया? जब आपका लीगल सर्विस हो रहा है ये, तो आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है एंड आपको टीडीएस भी एप्लीकेबल करना है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जीएसटी में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा, बट ये जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा ये आरसीएम पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लीगल सर्विस जो आता है वो मेरा आरसीएम के अंदर आता है। ठीक है, बट और टीडीएस कौन सा सेक्शन लगेगा, ये प्रोफेशनल सर्विस है। तो प्रोफेशनल सर्विस मतलब 194J, दैट इज ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। वहां पे आपको बोला हुआ है कि अगर आपका प्रोफेशनल सर्विस 30,000 क्रॉस होता है तो आपको 10% के हिसाब से टीडीएस लगेगा। सो यहाँ पे मेरा वैल्यू है 75,000, मतलब 30,000 से ऊपर है, तो आपको 10% टीडीएस भी कट करना है। मतलब यही ट्रांजेक्शन में आपको जीएसटी का आरसीएम लगाना है और यही ट्रांजेक्शन में आपको टीडीएस भी कट करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आपको जाना है। अभी हम लोग नॉर्मल एंट्री पास कर रहे हैं, वो आपको F7 में पास करना है। इधर पास करना है, F7 में पास करना है। ये मेरा सर्विस है, लीगल सर्विस। आप F7 में पास कर रहे हो तो भी चलेगा, अदरवाइज कहाँ पे पास करना पड़ेगा, परचेज में भी पास कर सकते हो, बिकॉज आप सर्विस ले रहे हो। आप दोनों में किधर भी एंट्री पास कर सकते हो। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना है तो आप F7 में जाइए। अगर आप बोलते हो मुझे जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर में ही पास करना है, तो आप परचेज में F9 में भी जा सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग फिलहाल यहाँ पे पास करते हैं 001, दैट इज माय फर्स्ट इनवॉइस। डेट दिया है 31 अक्टूबर। अब यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हो, दैट इज 31 अक्टूबर। पार्टी का नाम पूछ रहा है, पार्टी का नाम क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट एसोसिएट्स बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, LC करके क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट एसोसिएट्स। के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट एसोसिएट्स। आपने परचेज किया है, मतलब ये आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर है। आपको जीएसटी के साथ साथ टीडीएस भी एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट साइड पे आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पार्ट है जहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सिलेक्ट करते हैं,
और नीचे हम लोग जहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप करते हैं, ये जीएसटी के लिए इंफॉर्मेशन है। लेकिन टीडीएस डिडक्टेबल है क्या? यस, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा यस टीडीएस डिडक्टेबल है। और डायरेक्ट एसोसिएट्स यहाँ पे जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, यहाँ पे यस करना है आपको। लेकिन अगर आप ये से सिलेक्ट करोगे तो आप ये कभी लोगे, यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, डिडक्टेबल यस है, वाउचर में नहीं सेम वाउचर यस। ठीक है, यहाँ पे पेन नंबर भी डालना पड़ेगा अभी आपको। अगर आप इसका पेन नंबर नहीं डालोगे तो वो टीडीएस ज्यादा कट करेगा। तो पेन नंबर आपको मालूम है कैसा डिजिट होता है उसका, तो पेन नंबर आप डाल दीजिए यहाँ पे। आपको जीएसटी नंबर भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। जीएसटी नंबर भी यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं 27। अभी पेन नंबर और ये जीएसटी नंबर सेम होना चाहिए, तो जो दिख रहा है वही आपको डालना पड़ेगा। बाकी का अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। वो लेगा शायद नहीं भी ले, एरर दे भी सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नहीं था वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एंटर किया, डेरिक एसोसिएट्स करके हम लोग ने एंटर किया है यहाँ पे। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप पार्टी का नाम, जैसे हम लोग ने पार्टी का नाम बनाया है वैसे आपको लीगल सर्विस करके भी एक बनाना पड़ेगा, दैट इज योर लीगल सर्विस। लीगल सर्विस से क्या आएगा आपका, ये आपने सर्विस लिया है तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इस पे आपको जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जीएसटी तो एप्लीकेबल करना ही है, यस। और यहाँ पे भी आपको नॉर्मली बताना पड़ेगा सर्विस। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखो पूछ रहा है वो, आप चाहिए तो आप बता सकते हो परचेस टैक्सेबल, नहीं बताओगे तो भी वो ले ही लेगा। यहाँ पे आपको टैक्सेबल बताना है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, यस, ये यस करना भूलना मत, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज में जाएगा। और आपको जीएसटी 18% लगाना है क्योंकि सर्विस है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो टीडीएस एप्लीकेबल पूछ रहा है तो अनडिफाइंड में मत रखना, उसको एप्लीकेबल करना। एप्लीकेबल करोगे तो आपको नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो नेचर ऑफ पेमेंट भी आपको पता नहीं है क्या, पता है तो अनडिफाइंड मत रखो, न्यू कैटेगरी में जाके आप उसको क्रिएट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, दैट इज टीडीएस ऑन 194J। 194J कौन है, प्रोफेशनल फीस के लिए। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि विथ पेन अगर आपको कितना परसेंट देना है, विथ पेन रहेगा तो 10% देना है। डिडक्टी कौन रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा तो भी 10%, डिडक्टी टाइप कंपनी है या अदर देन इंडिविजुअल है तो भी 10% देना है। वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू मेरा 30,000 क्रॉस होगा तो। समझ में आया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, लीगल सर्विस में मैंने उसको जीएसटी भी एप्लीकेबल किया, बट वो आरसीएम में जाएगा, मतलब आपको 3 एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी है परचेस के अलावा, और टीडीएस भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैंने बताया लीगल सर्विस कितना है, जरा क्वेश्चन में पढ़ना, आपका लीगल सर्विस कितने का दिख रहा है, गॉट अ बिल ऑफ ₹75,000, मतलब आपका बिल का वैल्यू है 75,000। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, चाहिए तो आप अल्ट ए और अल्ट F1 जाके चेक कर सकते हो। जैसे आप अल्ट F1 कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ मुझे जीएसटी का ही डेटा दिख रहा है, टीडीएस तो नहीं दिख रहा है। क्यों ऐसा, टीडीएस क्यों नहीं डिडक्ट किया उसने, क्योंकि आपने पार्टी में नहीं बताया होगा शायद। काम करते हैं हम लोग यहाँ पे टीडीएस भी करके रखते हैं, दैट इज टीडीएस ऑन 194J। ये कहाँ जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। जैसे हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे क्रिएट करते हो आप लोग, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, टीडीएस ऑन 194J क्रिएट करना है। तो ये कहाँ जाएगा, टीडीएस में जाएगा। यहाँ पे आपको 194J सिलेक्ट करना है, यस। देखो इसने कट किया, यहाँ पे टीडीएस का आपने क्रिएट किया तो यहाँ पे इसे 7,500 डिडक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 30,000 के ऊपर जा रहा है, तो आपको ये 10% डिडक्ट करेगा, इसने बोला है। समझ में आया, तो यहाँ पे इसने क्यों नहीं दिखाया, यहाँ पे ये सिर्फ यही क्यों दिखा रहा है, नॉर्मली दोनों चीजें दिखानी चाहिए आपको। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो लेट्स सी, बट डिडक्ट तो किया है उसने, नॉर्मली यहाँ पे दिखाना चाहिए, जीएसटी डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे सिर्फ। टीडीएस भी डिडक्ट होता है तो दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आरसीएम पे जीएसटी पे एप्लीकेबल करना है। तो जीएसटी का अमाउंट, आप अभी हम लोग के पास इसका एंट्री हमने पास नहीं किया है, तो जीएसटी अमाउंट के लिए हम लोग को साइड में लिख के रखना पड़ेगा, दैट इज 6750। समझ में आया, अमाउंट सुन रहे हो आप लोग, तो मुझे पता चला सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना है, आपको साइड में लिख के रखना है ये दोनों अमाउंट। ठीक है, लिख के रखा। अभी मैं क्या करूंगी,
इसको कंट्रोल ए करके, ये तो एंट्री हो गया। अभी मुझे आरसीएम की 4 एंट्री और पास करनी है, 3 एंट्री, ये परचेस की एंट्री हो गई। अभी आप क्या करोगे, F7 में जाओगे। F7 में जाने के बाद अल्ट जे करना है आपको। अल्ट जे जैसे ही करोगे जीएसटी करना है। मुझे मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि ये मैंने परचेस किया है रिवर्स चार्ज के अंदर, रिवर्स चार्ज के अंदर परचेस किया है। तो आप आरसीएम की एंट्री पास कीजिए। आरसीएम की एंट्री पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैक्स ऑन आरसीएम करते हैं हम लोग। कहाँ जाएगा ये टैक्स ऑन आरसीएम, मेरा करंट एसेट है। करंट एसेट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करना है। समझ में आया। उसके बाद आपका टैक्स ऑन आरसीएम का अमाउंट कितना है, हम लोग ने साइड में लिख के रखा था कि CGST 6750 है, SGST 6750 है, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 13,500। इसमें से मेरा आपको क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि नई कंपनी है ये हमारी। इनपुट CGST, इनपुट CGST कहाँ जाता है, ये भी आपका ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। ये GST है और यहाँ पे आपको सेंट्रल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप 9% लगा सकते हो। किस पे, 75,000 पे। तो यहाँ पे कितना आएगा 6750। उसके बाद आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा इनपुट SGST, ये भी जाएगा यहाँ पे, GST में ही जाएगा। ये मेरा आएगा SGST, इसको आपको कुछ नहीं करना, वो भी बदले लेगा ऑटोमेटिक 6750। ये हम लोग ने क्या किया, मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज किया, मतलब आफ्टर टीडीएस डिडक्ट। टीडीएस तो डिडक्ट कर दिया था हमने, मतलब हम लोग अभी विद टीडीएस कर रहे हैं, तो टीडीएस डिडक्ट कर दिया हमने। अभी हम लोग लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे आपने लाइबिलिटी इंक्रीज किया, आप क्या करोगे, F5 में जाके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कर दीजिए आप। F5 में जाके आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो कैश से पेमेंट करोगे या बैंक से, अभी कैश बोला है, नॉर्मली हम लोग बैंक से पेमेंट करते हैं, तो एक बैंक क्रिएट कर दो आप। ठीक है, मैं बैंक क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ से मैं बैंक से पेमेंट कर रही हूँ। किसका पेमेंट करना है मुझे, इनपुट CGST का पेमेंट करना है। अभी यहाँ पे आपको एक ही ट्रांजेक्शन है तो इजीली आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखो आपको नलीफाई हो गया यहाँ पे। नॉर्मली ये हम लोग करते थे तभी आपको समझ में नहीं आता था ये पॉइंट। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इनपुट CGST SGST होते थे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाला एक ही ट्रांजेक्शन है, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहाँ पे आपको आरसीएम लग रहा है। तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिक नलीफाई कर दिया। इनपुट SGST 6750 अभी दिख रहा है, देखो SGST में अगर मैं जैसे ही अमाउंट डालूंगी उसने उतना नलीफाई कर दिया। क्यों, क्योंकि पेमेंट कर दिया है आपने, पेमेंट कर दिया तो ऑटोमेटिक इसने नलीफाई कर दिया है। यहाँ पे कंट्रोल ए करके आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे आपने पेमेंट किया, जैसे आप पेमेंट करते हो, नाउ यू आर एलिजिबल, एलिजिबल हो तो अपना ITC इंक्रीज कर दो फिर से। तो आप क्या करोगे, F7 में जाना है, अल्ट जे करना है। अल्ट जे करने के बाद अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज कर रही हूँ। तो सेकंड वाला ऑप्शन इंक्रीज ऑफ ITC। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इनपुट CGST, जो अभी हम लोग का बैलेंस जो है, जो हम लोग का बैलेंस दिख रहा है वो नील दिख रहा है। देखो आप इनपुट CGST में करंट बैलेंस कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अभी आपको उसको इंक्रीज करके बढ़ाना है क्योंकि आप एलिजिबल हो अभी। समझ में आया आप लोगों को। यस मैम। तो ये क्या होगा, टैक्स ऑन आरसीएम। टैक्स ऑन आरसीएम देखो अभी नलीफाई हो गया, 0 हो गया। ये तो 0 होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो था जिसपे हम लोग ने प्रोफेशनल टैक्स भी एप्लीकेबल किया एंड यहाँ पे हमने GST भी एप्लीकेबल किया। नॉर्मल GST लगाने के बाद आरसीएम की एंट्री पास की और TDS भी हमने चार्ज किया है यहाँ पे, ये वाली एंट्री। तो यहाँ पे आपको TDS भी डिडक्ट करना होगा। समझ में आया। अगर मैं यही एंट्री को F7 में पास कर दी तो किस तरह से एंट्री आता, तो लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एसोसिएट्स टू TDS ऑन प्रोफेशनल टैक्स, दैट्स इट। तो लीगल सर्विस का अमाउंट जो होगा दैट इज योर 75,000 एंड टू डेरिक आएगा 67,500 एंड टू TDS ऑन 194J जो लग रहा है दैट इज योर 7,500। सो यहाँ पे हम लोग ने जनरल एंट्री भी देखा कि किस तरह से आप पास कर सकते हो। ये आप परचेज में भी पास कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे F7 में पास करना होगा तो जनरल एंट्री किस तरह से आएगी, लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट 75,000 टू डायरेक्ट एसोसिएट 67,500 टू TDS ऑन प्रोफेशनल टैक्स 7,500। ये आपको F7 में पास करना है। ठीक है, सो अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला है गॉट अ बिल ऑफ ₹85,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। अभी यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 85,000 का बिल मिला है, मतलब आपको एडवर्टाइज का, ये भी आपने सर्विस लिया है, एडवर्टाइजमेंट का सर्विस लिया है।
कुछ नहीं बोला है, मतलब इंट्रा स्टेट ही चल रहा है ये सब। आपने सर्विस लिया है तो अभी आप क्या करोगे, आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सर्विस ही लिया है तो पर्टिकुलर में ही आप एंट्री पास करोगे। इनवॉइस टू, डेट आपका वही रहेगा। पार्टी का नाम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ बोला है क्या, किससे लिया है? कुछ नहीं बोला है तो आप इसको कैश अज्यूम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पार्टी का नाम यहाँ पे आप कैश ले सकते हो, कुछ नहीं बोला है तो। नहीं, फिर कैश लेंगे तो जीएसटी कैसे लगाओगे? हाँ, परचेस किया है ना। एक पार्टी का नाम क्रिएट करते हैं, या तो हम लोग डेटर क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिटर क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी का नाम नहीं दिया है तो क्रेडिटर आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक क्रेडिटर के नाम से, और यहाँ पे आपको उसके ऊपर टीडीएस भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट कौन से सेक्शन में जाएगा टीडीएस के? क्या बोल रहे हो, कहाँ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, यस। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर भी आएगा, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर भी लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ने लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पार्टी का नाम क्रिएट तो आपने कर लिया। यहाँ पे सर्विस के लिए आप एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करो, एडवर्टाइजमेंट सर्विस। ये कहाँ जाएगा, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इस पर आपको जीएसटी भी एप्लीकेबल करना है। यस, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्या रेट से होगा जीएसटी एप्लीकेबल? ये सर्विस दे रहे हो आप, राइट? तो सर्विस पे तो नॉर्मली 18% लगता है। ये आरसीएम का केस नहीं है, इस पे आरसीएम नहीं लगाना है, नॉर्मल है 18%। सर्विस ले रहे हो आप। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट लगाना है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूल है, कितना परसेंट लगाओगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए? कितना परसेंट बोला है आपको? कॉन्ट्रैक्ट का क्या रेट है बताओ? यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं रखना है आपको, एप्लीकेबल रखना है। जिसे आप एप्लीकेबल करोगे यहाँ पे न्यू कैटेगरी में जाके क्रिएट करना पड़ेगा। टीडीएस ऑन 194C, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। 94C आएगा। सिंगल बिल का वैल्यू है 30,000। अगर आपका सिंगल बिल का वैल्यू है 30,000, इंडिविजुअल है तो 1% कट करेगा, कंपनी है तो 2% डिडक्ट करना है। और एग्रीगेट टर्नओवर दैट इज 1 लाख। मतलब टीडीएस ऑन 194C क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आपका सिंगल बिल रहेगा तो 30,000 कट करो, और एग्रीगेट पूरे साल भर का अमाउंट लेना है तो 1 लाख पे आप काउंट करो। अगर आप इंडिविजुअल है, डिडक्टी इंडिविजुअल है तो 1%, अदर डिडक्टी है तो 2%। ठीक है, कंट्रोल ए करके आप इसको सेव कर दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, सो यहाँ पे आपका इसका सर्विस का क्या अमाउंट है, एडवर्टाइजमेंट का सर्विस का क्या अमाउंट है? 85,000 बोला है। तो कॉन्ट्रैक्ट पे वो कट करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे दोनों लगाना है आपको, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर ही लगाओगे। 85,000 मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, टीडीएस ऑन, आपको टीडीएस बनाना पड़ेगा यहाँ पे 194C क्रिएट करना पड़ेगा। ये जाएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। इसको आपको टीडीएस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको 194C क्रिएट करना है। ठीक है, एंटर एंटर करना है। इसने यहाँ पे देखो कट किया 1%। क्या किया, 1%? क्यों? एडवर्टाइजमेंट का, हेलो मैम, बोलिए। मैम एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट लिमिट कितना बोला आपने? 85,000। अरे एडवर्टाइजमेंट 85,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। गॉट अ बिल ऑफ रुपीज 85,000, मतलब मैंने एडवर्टाइजमेंट का सर्विस लिया है वो 85,000 रुपीज के लिए लिया है, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको उसका रूल पढ़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूल है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने क्लियर किया। यहाँ पे मैंने 30,000 क्रेडिटर, अरे सिंगल बिल 30,000 है और एग्रीगेट अमाउंट देखना है तो 1 लाख है। तो ये तो 30,000 क्रॉस किया ना इसने, तो 85,000 पे 1% हाँ डिडक्ट करेगा ही। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल बताया था, जब मैंने क्रेडिटर सिलेक्ट किया ना तो मैंने उसको इंडिविजुअल बताया है, इसके लिए उसने 1% डिडक्ट किया। अगर मैंने क्रेडिटर को कंपनी बताया होता तो वो 2% डिडक्ट करता। ठीक है,
सो यहाँ पे आपको जीएसटी पे एप्लीकेबल हाँ करना हाँ है, तो आप जीएसटी पे एप्लीकेबल कर दीजिए, सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। आपका दोनों क्लियर हो गया, यहाँ पे आपने दोनों एप्लीकेबल कर दिया। अगर आप ये देखोगे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीएसटी ऊपर बताया है और टीडीएस नीचे बताया है, दिख रहा है आपको? हाँ मैम। हाँ, तो टीडीएस 85,000 था, उसके ऊपर उसने 1% लिया, दैट इज 850 हम लोग ने बाहर लिया, और इसके ऊपर उसने जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया 99%। ओके, तो ये मेरा अमाउंट था, तो यहाँ पे मेरा ये भी होगा। ठीक है, फिर थर्ड आपको बोला है यहाँ पे, थर्ड लास्ट ट्रांजेक्शन है, दैट इज सेलिंग कमीशन ऑफ ₹30,000 टू राजेश फॉर गिविंग बेस्ट सर्विस। यहाँ पे नॉर्मली अपने कमीशन पेड कर रहे हैं, हम लोग ने कुछ सर्विस लिया है या फिर एक अच्छा सर्विस दिया उसने, तो मैं उसको कमीशन दे रही हूँ 30,000 रुपीज का, तो कमीशन का भी एक सेक्शन आएगा। यहाँ पे आप नॉर्मली भी ले सकते हो, इनवॉइस /003, डेट वही रहेगा, पार्टी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। किसको बोला है? राजेश बोला है, तो अल्ट सी करके आप राजेश क्रिएट कीजिए। राजेश जो मतलब राजेश जो है वो मेरा क्या है, क्रेडिटर है, इस पर आपको टीडीएस भी एप्लीकेबल करना है। यस, ये जो जाएगा वो इंडिविजुअल रेसिडेंट पे जाएगा। ठीक है, इसका पैन नंबर आपको डालना है 541 जाएगा, रेगुलर है, जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग ने पार्टी का नाम क्रिएट कर लिया है, अभी आपको कमीशन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अल्ट सी करके आप क्या करो, कमीशन सिलेक्ट कर लो। जैसे आप कमीशन करोगे ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। टीडीएस एप्लीकेबल करना है, यस, जीएसटी भी एप्लीकेबल करना है मुझे, ये आप डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं बताया, अगर आप देखोगे ना तो जीएसटी का